डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई करेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। और वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में चली जाना चाहिए वो। मतलब उसको आपको होमोजीनियस फंक्शन के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। अगर एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में चली जाती है तो वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो dy बाई डी एक्स के फॉर्म में, मतलब y बाई एक्स उसमें दिख रहा है, तो y बाई एक्स इक्वल टू v पुट कर दो, मतलब y इक्वल टू वी एक्स पुट कर दो। अब जब y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो v और x दोनों ही फंक्शन है x के, इसलिए आप उसको कांस्टेंट नहीं ले सकते v को और x को। ऐसा हमने लिया y बाई एक्स इक्वल टू v, y और x दोनों फंक्शन है x से रिलेटेड, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड x इज ऑलरेडी डिपेंडेंट x। तो जो डिफरेंशिएशन होगा v और x का वो फर्स्ट सेकंड से होगा। तो dy बाई dx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dv बाई dx चली जाएगी। और उसके बाद हम वेरिएबल ऑफ सेपरेशन का यूज करेंगे, मतलब dv के साथ में v यूज करेंगे और dx के साथ में x यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूँ उस वर्किंग रूल को अभी आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब dy माइनस एक्स स्क्वायर वाई dx इक्वल टू 0। ओके, this is a differential equation. The first thing we write in the form of dy by dx. dy by dx when we write will be in the form of dy by dx x square by upon x cube plus 1। अब आपको देखो ध्यान से देखें, आप न्यूमरेटर में 3 डिग्री x क्यूब y x स्क्वायर y 3 डिग्री है, डिनोमिनेटर में भी 3 है, न्यूमरेटर में 3 डिनोमिनेटर में 3, 3 माइनस 3 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन हो गया राइट साइड में। लेकिन इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे, वेरीफाई करके दिखाएंगे मतलब पुट कैन पुट इन द फॉर्म ऑफ y by x। y by x मतलब y x है तो y by x के लिए मैं क्या करता हूं, इसको y क्यूब से डिवाइड कर देता हूं। जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है ना y की, उससे डिवाइड कर दो। जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है ना y की, उससे डिवाइड कर दो। जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है ना y की, उससे डिवाइड कर दो dy by dx के फॉर्म में ले जाने के लिए, मतलब y by x के फॉर्म में ले जाने के लिए। तो ये x अपॉन y का स्क्वायर हो जाएगा और ये x अपॉन y का क्यूब हो जाएगा और ये 1 बन जाएगा। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y by x। दिस implies it is homogeneous differential equation। इसका एक और तरीका है, और पुट y इक्वल टू लैम्डा y, x इक्वल टू लैम्डा y, लैम्डा x। तो लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर लैम्डा y अपॉन लैम्डा क्यूब x क्यूब लैम्डा क्यूब y क्यूब। लैम्डा क्यूब कॉमन मिल जाएगा, ऊपर x स्क्वायर y बचेगा, नीचे भी लैम्डा क्यूब कॉमन मिल जाएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब बचेगा, लैम्डा रेज़ टू 0। मतलब वापस वही फंक्शन आ गया।
दिस इंप्लाइज इट इज होमोजेनियस। होमोजेनियस को चेक करने के दो तरीके हैं, एक्स की प्लेस पे लेमडा एक्स पुट कर दो, वाई की प्लेस पे लेमडा वाई पुट कर दो, वापस वही आना चाहिए जो dy बाई dx के राइट साइड में लिखा हुआ है, मतलब जो फंक्शन दे रखा है वो होमोजेनियस फंक्शन आ गया। हाँ, अगर एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे ना, यहाँ पर अपने पास dy बाई dx है ना। हाँ, तो यार सही बोला मैंने, आपने सही बोला। y बाई एक्स के फॉर्म में दिखाना था ना अपने को, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या बचेगा यहाँ पर, y बाई एक्स। ठीक है, तो ये y बाई एक्स के फॉर्म में, अगर डिवाइड में x है तो x क्यूब से, x क्यूब जो मैक्सिमम एक्स है उससे डिवाइड कर देंगे, और अगर डिवाइड में dx बाई dy होता तो मैं y क्यूब, जो मैंने पहले वर्क किया था वो dx बाई dy के हिसाब से कर दिया, तो मैं इसी को लेके भी कर सकता था उसे, लेकिन जो रूल है कि dy बाई dx में प्रॉब्लम दे रखी है तो आप उसको x से डिवाइड कर दो, डिवाइड में x लाना है डिनोमिनेटर में, और अगर y में है तो y में है, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये एक और है इसको चेक करने का, होमोजेनियस को चेक करने का। अभी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीखा अभी अपन ने, अपन इसके वर्किंग रूल में पहली स्टेप ये बताई थी, जो भी आप बोल रहे थे सर वर्किंग रूल वापस समझा, तो पहली स्टेप का मतलब ये था। इसलिए कल ये नहीं समझाया था मैंने, कल मैंने क्वेश्चन में समझा दिया था, लेकिन वर्किंग रूल में ये नहीं लिखा। अब पुट y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, मतलब y बाई एक्स इक्वल टू वी, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो और इसको 1। अब ये जो dy बाई dx है इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं हम इसमें, y1 and 2 v प्लस dv बाई dx, v प्लस x dv बाई dx इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 ये है dy बाई dx, इसको लिखता हूं v अपॉन 1 प्लस v क्यूब, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एक्चुअली ये पूरी इक्वेशन 1 ही है, इसको सॉल्व करके तो लिखा है अपन ने, तो जब y बाई x है ना वहां पर v भी पुट कर दो इसके अंदर, जहां जहां पर y बाई x लिख रहा है वहां वहां पर v पुट कर दो। इस v को उधर ट्रांसफर कर दो, v माइनस v4 v क्यूब प्लस 1 x dv बाई dx, v भी कट जाएगा, ओके। अब हम इसको ऐसा लिखेंगे v क्यूब प्लस 1 अपॉन v4 विद dv, ये मतलब था वेरिएबल का सेपरेशन, v के साथ dv वाली टर्म, dv के साथ v वाली टर्म, और dx के साथ x वाली टर्म, ये इधर लगा नेगेटिव साइन, कहीं पे भी लगा दो। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, प्लस log c, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log v, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v की पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1, और इधर log c बाई x। तो डाउट है तो बोले, log v की वैल्यू कितनी है, y बाई x, यहाँ से पुट करना है, सो log
एक्स, वाई और एक्स के आंसर लिखते हैं प्लस माइनस वाई बाई 3x क्यूब, ये एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू y बाई x है, b की वैल्यू y बाई x की पावर माइनस बाई थ्री, माइनस थ्री लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, माइनस से प्लस बन जाएगा वो, y बाई x की पावर माइनस थ्री, x बाई y की पावर हो जाएगी थ्री, नेगेटिव थ्री इधर लिख दिया देखो, इक्वल टू log c बाई x। इसको log वाली टर्म को लेफ्ट साइड में लिया हूं अपॉन x क्यूब अपॉन 3y क्यूब, कोई करेक्शन है तो बोले, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही हो तो log m अपॉन n से कितना हो जाएगा ये, y अपॉन c, log का टाइम तो ये e बेस पर होता है तो y अपॉन c इक्वल टू e रेस टू, ये आंसर आ रहा है क्या, log सॉल्व करना है इसे x प्लस वाई डी वाई प्लस x माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, गिवन दैट y इक्वल टू वन व्हेन x इक्वल टू वन। मैंने लास्ट टाइम ये समझाया था, इसका मीनिंग होता है, ये ब्रैकेट में लिखा है ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू वन पर y की वैल्यू वन है, और जब ये लिखा होता है तब जो आंसर आता है वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है। अभी जो आंसर आया था पिछले वाले क्वेश्चन में वो जनरल सॉल्यूशन था, उसमें सी दिख रहा था, लीनियर इक्वेशन है ना फर्स्ट ऑर्डर की, इसलिए एक ही कांस्टेंट दिखेगा, पर इसमें कांस्टेंट भी नहीं दिखेगा, जो जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें x और y की जगह वन वन पुट करके c की वैल्यू आएगी, उसको वापस पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो जनरल से क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। इसलिए ऐसी प्रॉब्लम का एक नाम होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं ऐसी प्रॉब्लम को, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसको हम पहले dy बाई dx के फॉर्म में लिखेंगे, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई विथ नेगेटिव साइन। क्या ये होमोजेनियस है, अब dy बाई dx के फॉर्म में हम x से डिवाइड करेंगे, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x, ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, क्योंकि सब जगह y बाई x है, वन का मतलब y बाई x की पावर जीरो लिख सकते हैं, आपको बताया था मैंने कल भी, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ y बाई x राइट साइड, मतलब ये होमोजेनियस है। अब अगर होमोजेनियस है तो पुट करेंगे हम इसमें, इक्वेशन नंबर वन, ये टू, बाय वन एंड टू, डिवाइड बाई dx के लिए पुट करो इसके अंदर, v प्लस x dv बाई dx, है ना, डिवाइड बाई dx की जगह यहाँ पर ये पुट कर दिया, और राइट साइड में माइनस वन माइनस v वन प्लस v, इस v को उधर ट्रांसफर कर दिया,
माइनस प्लस कट जाएगी। एक्स के साथ dx और y के v के साथ dv कर लिया है हमने। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन कैसे आता है? हमको आता है सर इंटीग्रेशन तो बहुत अच्छी तरह से। इसको हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे v अपॉन v स्क्वायर पर प्लस वन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक छोटा सा है इसलिए डायरेक्टली कर लेंगे प्लस वन अपॉन v स्क्वायर प्लस वन dv। स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ना लीनियर बाय क्वाड्रेटिक s2 उसके जैसे ये डायरेक्ट अलग अलग कर दिया। माइनस लॉग एक्स मैं क्या करता हूँ कांस्टेंट लॉग के फॉर्म में लिखता हूँ अगर आंसर लॉग में आ रहा है तो। अब v अपॉन v स्क्वायर प्लस वन तो अपन ऐसे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके 1/2 लिख लेंगे 1/2 लॉग डिनोमिनेटर और ये tan इनवर्स v इक्वल टू log c by x। ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में तो log डिनोमिनेटर हो गया log डिनोमिनेटर और ये 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस वन tan इनवर्स v हो गया इंटीग्रेशन है ना। और ये log c by x हो गया log की प्रॉपर्टी से। कल ही पढ़ी है कुछ बच्चों ने वापस से log की प्रॉपर्टीज। v की वैल्यू y स्क्वायर y स्क्वायर इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिया इसको इधर ट्रांसफर कर दिया है। log x कहां पर आया? ये 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है। ये नेगेटिव साइन ये लगा हुआ है। कांस्टेंट में c लिख सकता था मैंने log c लिख दिया। इजी हो जाता है सॉल्व करना इसलिए तो ये यहाँ पर कांस्टेंट लिखा हमने। फिर इसका इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल न्यूमरेटर में तैयार कर दिया तो log डिनोमिनेटर बन गया। देखो ये log डिनोमिनेटर ये लिखा हुआ 1/2 log डिनोमिनेटर प्लस ये tan इनवर्स हो गया और ये log की प्रॉपर्टी से c by x। अब इसको अपन इधर उधर ट्रांसफर कर दिए बस अलजेब्रा कर रहा हूं मैं। तो ये तो हो जाएगा log के साथ में ऐसा रूट 1/2 यही आंसर है। लेकिन ये आंसर नहीं आएगा। अब इसको क्या करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन में रखना है ना। देखो x के 1 पे y 1 रखना है तो मैं पुट कर रहा हूं इसमें इधर। ठीक है put x equal to 1 y equal to 1 for पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन है इसका। जीएस का मतलब है जनरल सॉल्यूशन। अब इसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो log 1 plus 1 upon 1 की पावर 1/2 c upon 1 equal to minus tan inverse 1 upon 1 तो ये हो जाएगा log रूट 2 माइनस log c इक्वल टू बताओ कितना आएगा यहाँ पर -5/4 tan inverse 1। ओके तो log c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? log रूट 2 प्लस 5/4 इक्वेशन नंबर 4 है। और ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारी। कौन सी? ये वाली इक्वेशन। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ना इस केस पे।
बाई 3 एंड 4 ये log c की वैल्यू है, ठीक है। 3 3 3 log y square plus x square upon x square की पावर 1/2 माइनस log c plus log x equal to minus tan inverse y by x। log c की वैल्यू ये पुट कर रहा हूं मैं, ओके। अब ये log की प्रॉपर्टी से एक साथ लिख दो सबको, ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके और ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के ऊपर रूट रहेगा, रूट, और ये अपॉन में x स्क्वायर और 1/2 बढ़ जाएंगे, इनटू x आ जाएगा ये वाला x प्लस से, और ये माइनस में है तो डिवाइड में रूट 2 आ जाएगा, इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स y बाय x। यही आंसर है इसका। पूरी टर्म रूट में 31। और इम्पोर्टेंटली एग्जाम में आया हुआ है, मिलेगा आपको कुछ पिछले साल के पेपर्स अगर आप कभी देखेंगे ना तो आपको मिलेगा ये सॉल्व x cos y by x प्लस y sin y by x पूरे ब्रैकेट के बाहर y dx इक्वल टू y sin y by x माइनस x cos y by x पूरे ब्रैकेट के बाहर x dy। इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो इक्वेशन कितनी बड़ी दिख रही है, खतरनाक है ना। पहले तो अपन dy by dx के फॉर्म में लिखेंगे इसको, dy by dx के फॉर्म में लिखने के बाद x का इसमें y का मल्टीप्लाई कर दो, xy cos y by x प्लस y स्क्वायर sin y by x होल अपॉन x का मल्टीप्लाई हो जाएगा xy sin y by x माइनस x स्क्वायर, कुछ लिखा किसी ने क्या, तो मैंने इसको dy by dx के फॉर्म में लिख लिया है। इस वाली टर्म को उधर dx को उधर ले गया हूं और ये वाली टर्म को डिनोमिनेटर में ले आया हूं x का मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर यहाँ dy by dx लिखा है ना तो मुझे इसको dy by dx से x स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सब जगह y by x लिखना चाहिए। तो देखो यहाँ y by x तो दिख ही रहा है चारों जगह, यहाँ पे वैसे भी मैं चेंज नहीं कर पाता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय x स्क्वायर। ऑल अपॉन सब जगह y by x आ गया है, जहां जहां पर भी आप टर्म देख रहे हैं वो सब y by x के फॉर्म में दिख रही है।
ये प्रूव करना जरूरी होता है कि ये होमोजीनियस है। तो ये एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में चली गई, दिस इंप्लाइज इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एनी डाउट? ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होती है, दिस इज, और ये 1 होती है, नहीं सॉरी ये 1 होती है। 2 क्या होती है जब हम y इक्वल टू एक्स पुट करते हैं, वो लिख रहे हैं यहाँ पर, पुट करते हैं, पुट y बाई एक्स इक्वल टू बी, मतलब y इक्वल टू बी एक्स, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होती है। फिर y1 इंटू से हम इसको v और x में चेंज करते हैं, तो ये v प्लस एक्स dv बाई dx हो जाता है इधर। देखो जब y बाई एक्स में v पुट करूंगा मैं v cos v, ठीक है, v cos v प्लस v स्क्वायर sin v अपॉन v sin v माइनस cos v, ठीक है। इसके बाद वाली इक्वेशन क्या है, y1 से। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेज में, इस v को उधर ट्रांसफर कर देंगे, x dv बाई dx इक्वल टू v cos v माइनस प्लस v स्क्वायर sin v अपॉन v sin v माइनस cos v माइनस v, v cos v प्लस v स्क्वायर sin v माइनस v स्क्वायर sin v प्लस v cos v। एलसीएम ले रहा हूं मैं, एलसीएम और इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, v sin v माइनस cos v, ये v स्क्वायर sin v तो कट गया, और इसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगने लगा टर्म कटने के बाद। v cos v और v cos v दोनों एक जैसे हैं, 2v cos v हो जाएंगे, और v sin v माइनस cos v अपन लेफ्ट साइड में ले आते हैं, v वाली टर्म इसको ऐसा लिखेंगे, v sin v माइनस cos v अपॉन 2v cos v with dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx, इंटीग्रेशन v से v कट जाएगा, देखो यहाँ पर v से v कट जाएगा, sin v बाई cos v क्या होता है, sin v बाई cos v tan v, tan v का इंटीग्रेशन log sec v, ओके, log sec v माइनस cos v कट जाएगा, 2 से 1/2 तो बाहर कर दिया, देखो v भी कट गया, sin बाई cos log sec v, और यहाँ पर cos v कट जाएगा, 1/v बचेगा, 1/v को क्या लिखेंगे हम, log v, 1/2 log sec v हो गया, और ये cos v कट जाएगा तो log v हो जाएगा। थोड़ी सी स्टेप बची है, हाँ थोड़ी सी स्टेप बची, ऊपर कर देता हूँ सॉल्व यहाँ पर, 1/2 log sec v अपॉन v इक्वल टू log cx, और ये 2 उधर चला जाएगा, 2 को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया, sec v y बाई एक्स
वाई बाई एक्स और ये सी एक्स पे स्क्वायर हो जाएगा, लॉग हट जाएगा ना दोनों साइड से, लॉग की प्रॉपर्टी से। इसको आप लिख लो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स इक्वल टू सेक वाई बाई एक्स, एक्स वाई सी स्क्वायर इक्वल टू सेक वाई बाई एक्स। दिस इज द आंसर। उन्होंने कॉस में दे रखा है, कोई बात नहीं, इधर क्या कॉस में लिख दिया आंसर, एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर को क्या लिखो, ये आंसर, फाइनल आंसर यही आ रहा है। देखो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ना। ये सी एक्स, अरे ये वाला टू है ना, ये टू लॉग की प्रॉपर्टी से ऊपर चला जाता है ना, एन लॉग एम की पावर एन, ये ये प्रॉपर्टी थी ना, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, ये टू ऊपर जाके बैठ जाएगा।